पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार की रात राजनीतिक सरगर्मियां उस समय बढ़ गई जब कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हरेंद्र मलिक ने 18 साल के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना त्यागपत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को भेज दिया है। आपको बता दें कि हरेंद्र मलिक ने मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को छोड़ने की घोषणा की है। दरअसल हरेंद्र मलिक का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है और अगर मुजफ्फरनगर में इनके राजनीतिक असर की बात की जाए तो हरेंद्र मलिक बुढ़ाना और चरथावल विधानसभा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ वो क्षेत्र है जिसमें इन्होंने वर्षों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जानकारी के मुताबिक हरेंद्र मलिक का जन्म 15 फरवरी 1954 को मुजफ्फरनगर के काजीखेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगजीत सिंह है और इन्होंने मुजफ्फरनगर के डीएवी पीजी कॉलेज से पढ़ाई की है। हरेंद्र मलिक ने एलएलबी भी की है। उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी है। इनके 2 बेटे और एक बेटी भी है। हरेंद्र मलिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रालोद मुखिया अजीत सिंह के साथ की थी। उस समय वह जनता दल में थे। हरेंद्र मलिक 1989 में सबसे पहले जनता दल के टिकट पर खतौली विधानसभा से विधायक बने थे। इसके बाद वह लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरनगर की बघरा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 1996 में अजीत सिंह ने भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई थी। उसके टिकट पर हरेंद्र मलिक बघरा विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार इन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी में चले गए, जिसके बाद वह इंडियन नेशनल लोकदल में गए और राज्यसभा सांसद बने। फिर इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने अपने बेटे पंकज मलिक को बघरा से विधायक बनवाया था। जिसके बाद 2012 में पंकज मलिक ने फिर शामली जनपद की सदर सीट से चुनाव जीता था। पर शेष चर्चा जो हम करेंगे अगली बैठक में करेंगे। समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा बहुत है। मैंने कह रहा शेष जो चर्चा हम करेंगे वो अगली बैठक में करेंगे। आपके बेटे भी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस में, क्या वो भी त्यागपत्र दे रहे हैं? वो मैं उसकी सूचना भी आपको दे दूंगा। मैंने उसे भी अनुरोध यही किया है, उसे कहा है ये संभव नहीं कि हम अलग अलग रहें। मलिक साहब, आप काफ़ी लंबे समय से कांग्रेसी राजनीति जुड़े हैं, सम्मान भी दिया कांग्रेस, तो क्या निर्णय रहा, क्यों आपने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी? देखिए, विषम परिस्थितियों में यह कठोर निर्णय मुझे लेना पड़ा और आप अगर नहीं होंगे, मैंने फरवरी के जो आदरणीय प्रियंका जी की ऐतिहासिक रैली थी बघरा में, उसमें भी कहा था कि हम खुददार हमें परिस्थितिवश अपरिहार्य कारणों से निर्णय लेना पड़ा है और मैंने आज सम्मानित अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को पत्र भेज करके उनसे अनुरोध किया है कि आप कृपा पूर्वक मुझे प्राथमिक सदस्यता, सलाहकार समिति के सदस्य, चुनाव अभियान समिति, चुनाव समिति के सदस्य की जिम्मेदारी उन सब से मुझे मुक्त कर दें। मैंने उनसे अनुरोध किया। तो आपके साथ क्या पंकज भाई भी पार्टी? पंकज अपनी अलग राजनीति करता है, मैं अलग राजनीति करता हूँ, परंतु हमने और हमारे साथी पिछले 2-3 महीने से उसमें हम ये उससे आग्रह कर रहे थे कि आप पार्टी छोड़िए, संभव तो वो भी छोड़े। कांग्रेस पार्टी ने आपको लगातार सम्मान दिया सांसद में, तो क्या ऐसा क्या लगा कि कांग्रेस को आपको छोड़ना का कारण? ये बताना है अपरिहार्य कारणों से, ड्यू टू कोई मन को ठेस, किसी तरह की मन को ठेस। मैं ये बता रहा हूँ, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, अपरिहार्य कारणों से मैं ऐसा कर रहा हूँ। सर, अब किस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अभी इसमें साथियों की राय थी, उसमें मेरा अकेले के हाथ में नहीं होता, जिस पार्टी में जाना उसके हाथ में भी हो और किस पार्टी में सलाह। देखिए, राजनीतिक जो हैसियत है वो किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं, वो साथियों की धरोहर है जिसके हम केवल केयर टेकर हैं। तो जो मालिक है, मैं मालिकों से बात करूंगा, अपने साथियों से बात करूंगा। लगातार ये चर्चा है कि मनचाहा टिकट न मिलने पर आप पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्या? अभी तो टिकट का कभी ऐसा सवाल नहीं हुआ और आप मेरे से क्यों कोरे हो? मैं कह रहा हूं कि अपरिहार्य कारणों से मैं ऐसा करूं। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? क्या राजनीति में हूँ, राजनीति में रहूंगा, राजनीति करूंगा, साथियों की राय से करूंगा,
साथियों के आदेश के अनुकूल चलूंगा। मेरा 44 साल का राजनीतिक जीवन है और ये मेरा राजनीतिक जीवन उन्हीं लोगों के साथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए खून बहा, पसीना बहाने वाले तो बहुत हैं। मैं उन सबसे बात करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप जनपद मुजफ्फरनगर में भी बहुत से लोग आपके साथ राजनीति में कांग्रेस में है, तो क्या वे लोग भी कांग्रेस को? नहीं, मैं किसी को नहीं कहूँगा पार्टी छोड़ने के लिए। मैंने कहा कि मैं अपने सुपुत्र को ये कह रहा हूँ कि वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति करता है। देखिए, राजनीतिक साथी होते हैं, राजनीतिक मजदूर नहीं होते। तो जैसे कि चरथावली विधानसभा में आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे, तो अब क्या निर्णय रहेगा चरथावली विधानसभा को लेकर? मैंने कब टिकट मांगा? पंकज भाई ने भी अभी तो कहीं टिकट चले ही नहीं। पंकज भाई ने भी मांगा वहाँ पे। यार, मैं इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, पंकज वेस्टर्न यूपी का इंचार्ज है। टिकट के मामले में कभी किसी पार्टी में हमें अब तक दिक्कत नहीं, चाहे हम किसी पार्टी में रहे। तो क्या लगता है कि जैसे देखिए, मैं आपको बड़ा साफ कहूँ, मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आज कुछ परिस्थिति है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस का जनाधार इस समय खत्म होता जा रहा है, तो क्या आपने इसीलिए पार्टी को छोड़ा है? अब मैंने कहा, अगर मैं सारे रीजन आपको बता दूं तो फिर अनवाई डिविल क्या रहेगी। अभी मैं समय आने में ठीक है।